हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 10th का लाइट चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो लाइट चैप्टर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की बातें करेंगे। बट ये वीडियो आपका 2 से 3 पार्ट में होगा। मतलब क्या हो गया कि हम प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा आपको रिफ्लेक्शन एक पार्ट में दे दें, फिर उसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे पार्ट में मिल जाए और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तीसरे पार्ट में मिल जाए। फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज आएंगी। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 5, 6, 7 लेक्चर में जो भी बनेगा उसमें थोड़े थोड़े पार्ट में करके हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। जैसे क्लास 10th में जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, लाइट। और लाइट में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास ये बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे जैसे 5-10 मिनट निकलेगा वो आपको काफी आनंद आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मतलब आप ये समझिए मजेदार टॉपिक है और बहुत मजा भी आएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर बात करें लाइट की, तो लाइट एक्चुअल में है क्या, ये एक तरीके की इनविजिबल एनर्जी होती है। ठीक है, और जिसकी सेंसेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। उन सारी चीज़ों का जो मतलब जो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं उनका पीडीएफ हम क्या करेंगे, लिंक में आपको दे देंगे और उसमें से आप डाउनलोड करके उन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग बात करें मिरर की, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन किसका करने, मेन रिफ्लेक्शन का। तो मिरर की अगर बात की जाए तो एक्चुअल में बेटा जी मिरर हमारे यहाँ जो सिलेबस में है, मिरर मेनली 2 टाइप्स के हैं। एक आपका हो गया प्लेन मिरर और दूसरा आपका हो गया स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। कैसे, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो जैसे प्लेन मिरर की अगर बात की जाए तो प्लेन मिरर में हम लोग क्या करते हैं, ये भी देखिए सारे के सारे ग्लास के पीसेज ही होते हैं, ग्लास के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ग्लास का टुकड़ा, ग्लास का पीस ले लेते हैं और इसके एक पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक पार्ट को इसके सिल्वर्ड किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, वैसे ही इसमें ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पॉलिश्ड हो गया। तो जब एक पार्ट को आप पॉलिश कर दोगे, ठीक है, इसको आपने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब सेम ऐसे अगर कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो कॉनकेव मिरर का जो शेप होता है बेटा जी वो इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप सपोज करिए कि जैसे अभी अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट दिखाएं तो ये कंप्लीटली क्या दिखेगा, एक स्फेयर ही दिखेगा। आगे इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये स्फेयर का एक कटा हुआ भाग ही होता है। ठीक है, एक टुकड़ा ही होता है। तो स्फेरिकल मिरर आपका इस तरीके से दिखता है और ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पर जब इस वाले पार्ट को हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो जो इसका डिप्रेस्ड पार्ट है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जैसे हमारी ये हथेली है तो हथेली का ये दबा हुआ भाग, ठीक है, डिप्रेस्ड पार्ट, या आपके घर में चम्मच यूज करते हो, स्पून, स्पून का जो ये मेन वाला पार्ट होता है, फ्रंट वाला डिप्रेस्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के शेप को कॉनकेव मिरर बोल देते हैं। ठीक है,
और ये पोर्शन आपने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, अभी बाकी इसके जो टर्म्स हैं उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे स्फेरिकल मिरर का कोई दूसरा स्फेरिकल ग्लास ले लीजिए और इसके डिप्रेस्ड पार्ट को पॉलिश कर दीजिए और बल्जिंग पार्ट्स फिर किसका काम करना शुरू कर देता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। मतलब ये वाला पार्ट इनका और यूं कह सकते हैं ये वाला पार्ट इनका, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करते हैं। ठीक है, यहीं से क्या होंगी, जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेन बात किसकी कर रहे थे, मिरर की। तो मिरर हमें दो तरीके के देखने को मिले, क्या क्या, पहला प्लेन मिरर और दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और जो स्फेरिकल मिरर होगा उसमें एक कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का शेप ये होता है और कॉन्वेक्स मिरर का शेप ये होता है। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, मिरर की। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मिरर हैं, इस मिरर से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनकी स्टडी हम कर लेते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं और टर्म्स रिलेटेड टू मिरर हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको जब तक आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक आपके साथ प्रॉब्लम होगी कि आप इमेज फॉर्मेशन वगैरह कर भी नहीं पाओगे। तो हम लोग हेडिंग क्या लगाते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। तो जैसे बात की जाए टर्म्स रिलेटेड टू मिरर की, तो मिरर में डायग्राम बना करके लेकर के ही चलें। चलो, जैसे अभी हमने क्या किया, आपको दिखाया था स्फेरिकल मिरर, तो उसी स्फेरिकल मिरर में ये शेप हमने अभी दिखाया था। तो ये शेप का नेम क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर हो गया, एक्चुअल में अगर इसको ऐसे ज्वाइन कराया जाए तो ये किसी स्फेयर का एक टुकड़ा ही तो दिख रहा है, ये किसी न किसी स्फेयर का, ग्लास स्फेयर का एक टुकड़ा ही तो दिख रहा है। तो जब टुकड़ा दिख रहा है तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ये वाला सेंटर, तो इस वाले सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है टेढ़ापन, टेढ़ेपन है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसको हम नेम दे देते हैं सी। और ये जो आपका ये स्केलेटन है, मिरर का जो मेन स्केलेटन है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट, और इसका सिंबल क्या लेते हैं, पी से। तो मिड पॉइंट ऑफ द स्केलेटन ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, अब सेंटर से पोल को, पोल के बीच की जो डिस्टेंस ये वाली, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में ये शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं, डिटेल वीडियो आपको देखना है तो वो आप स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर और हमारा देखिएगा, और डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल समराइज और शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जल्दी से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ क्या हो गया, कर्वेचर हो गया। अब डायमीटर ऑफ मिरर, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो हम इस ग्लास की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये जो आपका ये पार्ट है, इसका जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको बोला जाता है एपर्चर। ये क्या होता है, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट। जो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर होगा वही क्या हो जाएगा, एपर्चर। और पॉइंट सी और पी के थ्रू, पॉइंट सी और पी के थ्रू जो लाइन ऐसे पास होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
अब आगे हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे, लेकिन प्रूफ करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसकी प्रूविंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम समझा रहे हैं। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड पॉइंट पर, बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ कहीं जहाँ भी जा रहा हो, तो बिल्कुल मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ मिरर, फोकस ऑफ मिरर मतलब आप, ठीक है। और इसको नोट करते हैं किससे, एफ से। तो इसमें अभी आगे चल करके हम प्रिंसिपल फोकस को ड्राइव करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यही सारा प्रोसीजर क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा, यही सारा का सारा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें फोकल प्लेन है, फोकल लेंथ है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है, इस तरीके से डिस्कशन किए जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करके दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है क्या, चलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसमें दिखाई दिए थे, कोई बात नहीं। ये हो गया। अब इसको हम हटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स थे, ठीक है। अब जो भी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी जो जहां पे, वहीं पे उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले से बहुत बताने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसी बात को ध्यान रखा जा रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ। तो प्रिंसिपल फोकस से पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आपको दिखा भी दें, रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है उसको दिखा देते हैं, फिर उसी के बेसिस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक यहाँ पे कोई सेपरेशन प्लेन ले लिया, वो प्लेन क्या कर रहा है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश कर दिया तो ये किसका काम करना शुरू कर दिया, सेपरेशन प्लेन का। ये हम लोगों का हो जाएगा सेपरेशन प्लेन, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, उस प्लेन को सेपरेट कर रहा है, मीन्स दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम कोई सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, कोई कैंडल हो सकता है, ठीक है, सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। तो जब लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो जहाँ पर ये आकर के स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट्स पर यहाँ पर जस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे टेंजेंट ड्रा करते हैं, और इसकी जो नॉर्मल होगी, मतलब परपेंडिकुलर लाइन, इसकी नॉर्मल टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो यहाँ पर नॉर्मल रे का काम करेगी। किसका काम करेगी, नॉर्मल रे का काम करेगी, ठीक है। अब जब ये नॉर्मल रे का काम करेगी, और ये क्या होगा, ये पोर्शन, ये तो आपकी इंसिडेंट रे है, इस वाले रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये तो आपकी इंसिडेंट रे हो गई। और नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसका सिंबल लेते हैं आई, और इसको रीड करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये लाइट रे क्या करेगी, बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब इसी मीडियम में ये वापस चली जाएगी। मतलब इस वाले रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टेड रे कह दो, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं, आर, और इसको रीड किया जाता है एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बेस पर हम आपको समझा देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या समझा देते हैं? तो ये क्या हो गया है, इंसिडेंट रे आई और बाउंसिंग बैक होकर के वापस सेम मीडियम में चली गई, ठीक है, तो इसी को बोला गया क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज बेटा जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो हैं, क्या, द इंसिडेंट रे ये हो गई आपकी, नॉर्मल रे ये है आपकी ये वाली लाइन, कॉमा ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ये जितने भी हैं सब के सब कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन में, ठीक है। और दूसरा लॉ आपको क्या बताता है रिफ्लेक्शन का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, that is angle I is equal to angle R, ठीक है। I और R दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके बेस पर कुछ एप्लीकेशंस हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पार्ट्स और हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहां पर ये वाला जो एंगल होता है ये इसको बोला जाता है, इसको रीड करते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, ग्लांसिंग एंगल कहें या ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका होता है ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या रीड करेंगे, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए इसके बेस पर एक दो एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ऐसे ले लिया कि हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसकी नॉर्मल रे हो गई, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आ रही है जो मिरर के साथ ऐसे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब आपसे I और R की वैल्यू पूछी जा रही है, आपका एंगल I है और ये आपका एंगल क्या है, R है। तो हमें क्या गिवन है, ग्लांसिंग एंगल गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, I और R फाइंड करना है। तो देखिए ये एंगल आपका 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ये वाला ये इतना, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री, नॉर्मल रे है तो 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है और इतना आपका 60 है तो ये कितना बचेगा, 30। तो जब I 30 होगा तो R भी कितना हो जाएगा, 30। इस तरीके से I इज इक्वल टू कितना, R, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। हाँ एक चीज़ और नहीं समझाया, लेकिन चलो ठीक है, अभी हम लोग उसको भी समझा लेते हैं, इसी में लगे हाथ डिस्कस ही कर देते हैं। तो देखो इंसिडेंट रे आपकी हो गई, और ये तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब सीधा सीधा ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पार्ट, इसको इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या रीड किया जाएगा,
एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसको भी निकालने का तरीका भी आपको हम बताएंगे। तो ये आपकी क्या थी, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये क्या हमारा था, ग्लांसिंग एंगल, क्या ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। तो ये हमारा ग्लांसिंग एंगल है, ग्लांसिंग एंगल 60 डिग्री है, नॉर्मल रे, और ये हम लोगों की क्या है, ये आपकी नॉर्मल रे हो गई। तो नॉर्मल रे और मिरर के बीच का जो एंगल बनता है ये, वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, इधर भी 90 ही बनेगा ये, तो ये 90 डिग्री का। तो ये कंप्लीट 90 है, इतना 60 बचेगा 30, आई और आर इक्वल होते ही हैं बाय डेफिनेशन, तो ये हो जाएगा। अब सपोज करिए कि हमारे पास हमारा यही मिरर है, और यहाँ पर कोई भी रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, मतलब जो इंसिडेंस रे है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल रे। तो जब नॉर्मल रे के अलोंग आएगी तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब जब इसके अलोंग आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और जब टू लाइन या टू रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई भी 0 होगा और आर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स होगी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ पे जो भी पॉइंट्स होगा वहीं पे समझा दिया जाएगा साइड में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या था कि इसको समझना जरूरी था, आगे रिक्वायरमेंट भी अगर पड़ती हैं तो वो हम लोग कैसे क्या करेंगे। हाँ, एक पॉइंट हम आपको और समझा देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डेविएशन क्या, चलो जब क्वेश्चन आएगा तो वहीं हम लोग निकालेंगे, यहाँ छोड़ देते हैं इसको, आगे डिस्कस कर लेंगे फिर से। तो ये तो रहा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अब हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर हैं, ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसे क्या होता है, ठीक है। फोकस, प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल प्लेन हो गया, फोकल लेंथ हो गई, तो वो सारी बातें आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसी के जस्ट बाद। फिलहाल आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखेंगे तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और इंफॉर्मेटिव के साथ साथ बहुत शॉर्ट वीडियो में हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम में और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेलिंग कर दी जाए, ठीक है। वीडियो लंबा भी ना हो और जो मेन पॉइंट्स हैं वो छूटने भी ना पाएँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर भी हो जाए। और अपने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम आपको हर एक चैप्टर के साथ साथ असर्शन रीजन, केस स्टडी, MCQs और साथ साथ PYQ, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम आपको कराते चल रहे हैं। जो चीज़ आप पाते हो कि आपके बोर्ड में जब प्री बोर्ड होगा तब आप देखने को पाओगे या मार्केट से कोई बुक परचेज करोगे, हम आपको मैथ और साइंस दोनों के दोनों पार्ट में सारी चीज़ें का मतलब हो गया कि MCQ भी आपको मैं साथ साथ दे रहा हूँ, MCQ के साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQ वो भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ। PYQ में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ और क्या आपको मिलेगा, साथ ही साथ जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है असर्शन रीजन। हर एक चैप्टर में आपको असर्शन रीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और असर्शन रीजन के साथ साथ आपको दी जा रही है केस स्टडी, ठीक है। तो ये इतने पोर्शन एक साथ, और जो थ्योरी है, थ्योरी तो आपको दी ही जा रही है, पूरे के पूरा थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन, ठीक है।
तो अब ये इतना पार्ट हम आपको एक साथ सर्व करने का पूरा एफर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन वीडियो को आप देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। और भाई जिससे कि क्या होगा, व्यूज बढ़ेगा तो हमारी भी एनर्जी बढ़ेगी और तब हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई न कोई माध्यम आप बढ़ाइए, जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या है एक दूसरे से कनेक्ट होते चलेंगे। आप लोगों का प्यार ही है जो चैनल को लगातार ग्रोथ दिला रहा है। तो देखिए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा जी फोकस ऑफ मिरर पे। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे निकलेगा, क्या होगा, चलिए हम वाई डायग्राम इसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक कॉनकेव मिरर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमने आपको बताया था कि जो हमारे घर में स्पून होता है या जो हमारे हाथ की हथेली का फ्रंट पार्ट होता है, ये दबा हुआ पार्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर का ये शेप होता है, ठीक है। तो डिप्रेस्ड पार्ट एक तरीके से कह सकते हो। तो अब ये क्या हो गया, ये इसका पोल हो गया, यहाँ कहीं भी इसका हम लोग सपोज कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज कर लेते हैं। ऐसे ही चलो पहले इसको समझ लो फिर दूसरे में भी समझा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वन रे यहाँ पे ले जा करके स्ट्राइक कराएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम वन रे यहाँ ले जाके स्ट्राइक कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें आप परेशान होंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस है जो सीपी के थ्रू पास हो रहा है, वही हम लोगों का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वन रे इस पर स्ट्राइक कराते हैं, ठीक है, तो स्ट्राइक कराते हैं, तो जब ये जाकर के मिरर पे स्ट्राइक करेगी, तो जिस पॉइंट पर ये जाकर के स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट की हम लोग ड्रा क्या करते हैं, टेंजेंट। क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट किसकी है, टेंजेंट ऑफ मिरर एट स्ट्राइकिंग पॉइंट, टेंजेंट ऑफ मिरर एट स्ट्राइकिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे आपकी आकर के स्ट्राइक कर रही है उसी पॉइंट की ये क्या है, टेंजेंट है। तो देखिए टेंजेंट की कहानी थोड़ा सा हम यहाँ से समझाते हैं आपको। ऐसे हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या होगा, कोई सेंटर ओ, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दो, इसकी क्या होगी, रेडियस। यहाँ से भी ज्वाइन कराओगे तब भी रेडियस होगी, कहीं से भी ज्वाइन करा दो पूरे सर्कल को, और ये इसकी सर्कमफेरेंस हो गई। अगर इस पॉइंट की हम टेंजेंट ड्रा करें तो सर्कल में हम लोगों ने पढ़ रखा है टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से हमें केवल एक बात आपको समझानी है, बस और कुछ नहीं, कि टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा कहाँ से पास होती है, सेंटर से। टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से। इतनी बात हमें समझनी है। तो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की जब परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे तो कहाँ से पास होगी, इस कॉनकेव मिरर के सेंटर से। तो कॉनकेव मिरर के सेंटर से पास हम करा दिए, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर है। तो ये वाली जो रे आपकी ये आई, ये किसका काम करेगी, टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन इसका काम करेगी, नॉर्मल रे का, ठीक है। अब हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि नॉर्मल रे और इसके बीच में, भाई नॉर्मल रे और इनके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। वैसे डेरिवेशन हमें कराना नहीं, तो उतना हम डिटेल करेंगे नहीं, पीछे कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला एंगल हमारा आई होगा, जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उसी एंगल पर ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी,
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपकी कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड, और ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, आर, और यही क्या हो जाएगा इसका फोकस, यही क्या होगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम इधर से कोई दूसरी रे लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यही एफ होता है। ऐसे नीचे की साइड से, दूसरे साइड से भी हम क्या करेंगे, ऐसे दिखा देते, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे लेकर के जाएंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से, और ये एंगल आपका आई होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर, जहाँ पर जा करके ये प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों की दोनों रेज मिलेंगी। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी जा करके ये प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों रेज मिलेंगी, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये वाला, ये यही हो गया फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यहाँ पोल से यहाँ की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ पी, और ये जो आपकी एफ पी है या पी एफ कह लीजिए, तो पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ क्या होता है, और इसको रीड क्या किया जाता है, फोकल लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब ऐसे ही दूसरा डायग्राम आप समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर इसमें कोई चीज़ें थोड़ी बहुत कम समझ में आई हैं तो दूसरे वाले में क्या हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम फोकस बताने आपको चल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का देखिए फोकस, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इधर से ऐसे पॉलिश कर दिए। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इसका पोल हो गया, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे क्या किया हम लोगों ने, वन रे ऐसे पास करा दिया। तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का। ये जो आपका पार्ट है ये किसका काम करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये भी इसकी क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक, तो ये दोनों की दोनों क्या है, इंसिडेंट रे हैं। ये जहां पे जाकर के मिरर को स्ट्राइक करेंगी, सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। उस पॉइंट पर हम लोग क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट किसकी है, मिरर की है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करोगे, सेम प्रोसीजर यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, अब टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी बेटा जी, सेंटर से। जैसे आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले कहाँ दिखाया था, सर्कल में, इस सर्कल की कोई टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, उस टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर होती है लाइन वो होती है रेडियस, मतलब रेडियस और टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमेशा कहाँ से पास होता है, सर्कल के सेंटर से। तो ये इसके सेंटर से पास होगी, इनको इस तरफ बढ़ा दो भाई। तो जब इनको इस तरफ ऐसे हम बढ़ा देते हैं, इनको भी इधर की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब जरा समझिए, ये कौन है, नॉर्मल, ये कौन सी है, नॉर्मल रे है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल रे हो गई। ठीक, ये तो हमारी नॉर्मल रे हो गई। इनके बीच का एंगल आई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई। अब क्या होगा, इधर तो ये जा नहीं पाएगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या करेगी, जिस एंगल पर आई है उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ये भी क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये इधर को क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये इनको कहीं आगे बढ़ाओ और इनको कहीं आगे बढ़ाओ, क्या कहीं पर ये मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बैक साइड बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे बैक साइड। ठीक है, तो इनको जब बैक साइड हम ले करके जाएंगे
ये ऐसे, ठीक है। तो जब बैक साइड हम बढ़ा करके ले जाएंगे तो जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेंगे यही पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस। तो पोल के राइट में ये बन रहा है, तो ये इसका फोकस, ये इसकी फोकल लेंथ जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। आगे चल करके हम अभी आपको साइन कन्वेंशन भी बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वही हमारी क्या थी, फोकल लेंथ थी, उसको आपने नीचे लिख ही रखा था। इस तरीके से ये हमें आइडिया लगा कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो मिरर के कहाँ पर है, लेफ्ट में, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो कहाँ पर है, राइट में। तो ये जो डायग्राम था ये किसका था, कॉनकेव मिरर के फोकस का था, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो फोकस जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे आ जाएंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हैं। तो क्योंकि बार बार एक ही चीज़ वही बता रहे हैं कि एक ही बात का ध्यान है कि आपका वीडियो लंबा ना हो, लेकिन ये है कि लंबा भी होगा गोल भी होगा, क्या करेंगे, जो होगा वो तो होते ही रहेगा, प्रयास ही कर सकते हैं। तो चल इसको हटाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत है टाइम का। टाइम, चलिए ये बातें हम कई बार डिस्कस करेंगे। अभी शुरुआत में स्टार्टिंग में फोकस करेंगे, नहीं समझ में आएगा वीडियो को बार बार पीछे करके देख लेना, 2-3 बार बैक आकर के देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई ऐसी टिपिकल चीज़ या मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें कि जिसको आप समझ नहीं सकते हो। सब कुछ आसानी से समझ में आएगा और बहुत इजीली आप समझ ले जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाने के रूल क्या हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर कॉनकेव मिरर, अगर हमें कॉनकेव मिरर से इमेज बनानी है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो चलो देखो भाई, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं, एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। चारों आ जाएगा, थोड़ा मैनेज करके बनाया जाए तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम भी हाँ ठीक। तो ये हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया और यहाँ पे ये वाली लाइन जो आपकी है ये हम क्या कह रहे हैं, सीपी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्यों भाई, ये इसका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, फर्स्ट रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आने वाली रेज हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस के थ्रू पास हो जाती हैं। बस केवल इतनी बात याद रखना है, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर कौन सी फेनामेना अकर हो रही है, रिफ्लेक्शन। कौन सा फेनामेना अकर हुआ, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा, रूल नंबर 2, चलो यही बनाते चलते हैं। आओगे नहीं जी, क्या लग तो नहीं रहा है, लेकिन ला देंगे इसी में। तो रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में पहला रूल क्या बताया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी इंसिडेंट रे आएगी
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के निकल जाएगी। दूसरी वाली रे को हम कहाँ से पास करा रहे हैं? फोकस से। अगर कोई भी रे आपकी फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या बोला गया? रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कौन पैरेलल होगी? ये है बेटा जी इंसिडेंट रे। कौन सा रे है? ये हमारी है इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे है बेटा जी? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 देखो। रूल 3 हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई भी रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है, इसके थ्रू जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी तो जिस पाथ पर जाती है उसी पाथ पर ये रिट्रेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जाएगी, यहाँ आप टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो होगी वो कहाँ से पास होगी? सेंटर से। तो ये सेंटर से ही तो आई है, तो सेंटर से वो भी जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेम पाथ को ये रिट्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 4, मचाएगा जोर से शोर। रूल नंबर 4, मचाएगा शोर। ये हो गया, ये हो गया। ये हुआ पोल। अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है तो जिस एंगल पर स्ट्राइक करेगी उसी पर ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो पता ही है ना, इंसिडेंट रे है। लिख देते हैं एक बार आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के अंदर जो तलब है उसको शांति मिल जाए। ये क्या है? इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यही 4 रूल्स हैं और इन्हें मतलब इन्हीं चारों रूल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इमेज अभी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो केस 1 हम लोग आ जाते हैं। डिफरेंट केसेज हैं इसके। तो केस 1 क्या लेते हैं? केस 1 में, चलो हटा देना बाद में, तो ये हो जाएगा आपका क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है? एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस किया जाए तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? तो देखिए, ये हमने क्या लिया? कॉनकेव मिरर, और इसके इस वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? पॉलिश्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये फोल हो गया, ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ले लिया और हम लोगों ने सपोज किया कि ये इनफाइनाइट पर कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा प्लेन है, सपोज किया जा रहा है ये क्या है? इनफाइनाइट प्लेस है। ठीक है, यहाँ से रेज क्या हो रही हैं?
ऐसे कंटिन्यूसली आ रही हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आ रही हैं, आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पहला रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, फोकस के थ्रू पास हो जाएंगी। ये पास हो गई। एक इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है और उनके रिफ्लेक्शन मतलब 2 रिफ्लेक्टेड रेज की। तो आगे बताएंगे। तो ये क्या होगी, ये आकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये भी आकर के यहाँ स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, यहाँ फोकस से। तो इसका मतलब हो गया कि इसी फोकस पर ही क्या बन रही है, जाकर के इमेज बन रही है। ये फोकस भी है और यही फोकस पर ही आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। अब ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज का नेचर क्या होगा, क्या लिखना है हम लोगों को, इमेज का नेचर। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा जी कि अगर इमेज मिरर के लेफ्ट में बनेगी तो रियल इमेज होगी। रियल इमेज का मतलब होता है ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होगी। और क्या है, एट फोकस पर है, एट फोकस, फोकस पर बन रही है। और क्या है, ये हाईली डिमिनिश्ड है। और क्या है, ये हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया है तो वो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पे। लेकिन नेचर कैसा होता है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। अब हम आपको जताने बताने दोनों चल रहे हैं क्या, कि ये जो है दूसरा है, केस नंबर 2 ले लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है, ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पर आपका ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है तो ऐसी कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने। चलो देख लो। ये पोल हो गया और आपने क्या किया है, अब इन्फिनिटी पर इमेज नहीं प्लेस किए हो। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। ध्यान से समझना तुम इसको, बेबी, ठीक है। तो ये हमने लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 1 रे मिरर पे स्ट्राइक कराएंगे। तो जब 1 रे जाकर के इस पे स्ट्राइक करेगी तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती हैं, फोकस से। तो ये ऐसे इसके फोकस से होकर के पास हो जाएगी। दूसरी वाली कहाँ से पास करा दें, फोकस से पास करा देंगे तो पैरेलल हो जाएगी। और जैसे भी आप सोचते जाओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कराओगे ये, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज क्या होगी, जिस पाथ पर जाएगी उसी पर ये रिट्रेस कर जाएगी। ये आपका हो गया क्या, आई और आई डैश, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो इमेज आपकी यहीं पर बन गई। ये हमारा क्या है, फोकस। अब इस इमेज का अगर नेचर लिखना है, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि लिखना पड़ेगा भाई। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और ये कहाँ से पास हो रही है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेम पाथ पे रिट्रेस कर ही रही है। अब यहाँ पर नेचर बताओ क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर है, तो इमेज का नेचर देखिए मिरर के लेफ्ट में है, तो नेचर क्या होगा, रियल। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड है, साइड में है, और ये जो इमेज बन रही है ये किधर है, नीचे की तरफ। तो कैसी इमेज हो गई, इन्वर्टेड हो गई, ठीक है, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और नेक्स्ट बिटवीन द सी एंड एफ हो गया, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो गया। और देखिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी है, तो क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये क्या है, छोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस मतलब इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी उसके इतने नेचर आपके होंगे, ठीक। अब हम लोग करते हैं केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस 5, केस 6। बस इसका ये खत्म हो जाएगा, 2 डायग्राम उसका बनना है। बाकी और जो बची हुई बातें होंगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि आज टाइम भी नहीं है, टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है, हैं। तो मेन क्या है कि आगे हम डिस्कस क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, मिरर फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखा देंगे, फोकल लेंथ और उसमें रिलेशन जो है, ये 3 वीडियो मतलब 3 टॉपिक आपको एक साथ हम वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो आज केवल इमेज फॉर्मेशन इस पे देख लीजिए। थोड़ा सा स्पीडी कर लिया जाए भाई। आइए भाई देखते हैं केस 3। हम लोग केस 3 में क्या करने वाले हैं। तो केस 2 में आपने क्या किया था, केस 2 में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी और उसका नेचर कैसे होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का ये हो गया पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यही ले लेते हैं। यहीं पर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएंगी, निकल जाएंगी। ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। और जो दूसरी वाली रेज है उसमें कौन सा रूल अप्लाई कर दें, 2, 3, 4, मेरे ख्याल से 2 अप्लाई कर देते हैं। सी से हम पास नहीं करा सकते, या तो हम सेकंड यूज करें या तो फोर्थ यूज करें, तो हम फोकस से ही पास करा देते हैं। तो फोकस से जब पास कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद इनका क्या होगा, ये तो यार थोड़ा सा मामला हटपटा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, इनको मैनेज करते हैं थोड़ा। ये डायग्राम जो है, ये वाला जो डायग्राम, इसको बनाने में थोड़ी प्रिकॉशंस रखनी होती है, नहीं रखोगे तो बार बार क्या करना पड़ेगा आपको, खोज रफ करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा फोकस हो गया, और दूसरी वाली रेज कहाँ से हम पास करा रहे हैं, फोकस से ही। तो दूसरी वाली भी यहाँ से फोकस से पास कराएंगे, तो फोकस से जाने वाली रेज क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपके क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये पैरेलल हो गई तो इनको यहाँ से क्या किए, ज्वाइन करा दिए। तो ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इधर ऑब्जेक्ट बन रहा है और इधर क्या बन रही है, इमेज, ठीक है। ये इमेज हो गई हमारी क्या, आई। समझ में बात नहीं आई। अब अगर इसका नेचर हम लोगों को लिखना है, तो नेचर पहला,
रियल तो है ही क्योंकि मिरर के लेफ्ट में है। दूसरा इन्वर्टेड है, बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टेड है। तीसरी बात क्या है, एट सी पर ही बन रही है। और चौथी बात क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो साइज आपके ऑब्जेक्ट की है वही साइज आपके इमेज की है। ठीक है, तो ये इसका नेचर हो गया। केस 4 कर लेते हैं। और केस 4 में कहा क्या करेंगे, अब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन में इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो इसको भी जरा देख लो। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया भाई, और ये पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये फोकस हुआ, और इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया ए बी। इसकी इमेज क्या करनी है, हमें इस मिरर की हेल्प से बनानी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आपकी जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज क्या करेंगी जी, फोकस के थ्रू ऐसे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी रे कहाँ से पास करा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, फोकस से भी, पोल से भी। पोल से पास कराओगे तो बड़ी कटिंग सेटिंग होगी, इससे अच्छा ये है कि हम यहीं फोकस से ही इसको भी पास करा देते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हो जाएगी, जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ये आपकी आई और आई डैश इमेज बन गई। ओके, तो ये हम लोगों की क्या हो गई, इमेज, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर अगर नेचर की बात की जाए कि इस कंडीशन में जो नेचर है इमेज का वो क्या होगा, तो पहला रियल होगी ही होगी, दूसरा इन्वर्टेड है ही, और तीसरा अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर बन रही है। तो क्या कहोगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा सा क्या है, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से इसकी साइज जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, अब हम लोग केस 5 और केस 6 कर लेते हैं, तो इसका ये वाला पूरा पोर्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तुमका तो आप वीडियो को पीछे मूव करा करके, ठीक है, पीछे बैक ले जा करके वापस देख लेना, कई बार पलटना, बैक जा करके देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस कमी को फिर दूर करेंगे। उसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पे एग्जाम्पल लेकर के, कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लेकर के आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो केस नंबर 5 देखिए। केस नंबर 5 में हम लोग क्या ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ का मतलब फोकस पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी, ठीक है, उसके नेचर को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये P हो गया, ये C हो गया, यहाँ कहीं पर क्या आएगा, यहाँ कहीं पर ये इसका F हो गया,
और F पर ही हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ऐसे प्लेस किया है। अब देखो एक बात तो श्योर है, क्या श्योर है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तब भी ऐसे पास हो जाएगा। चलो ले चलते हैं। और दूसरा कहाँ से पास करा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ले जाओ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जिस पाथ पे जाएगी उसी पर क्या होगी, ऐसे रिट्रेस हो जाएगी। दूसरी वाली कहाँ से ले जाते हैं, चलो यहीं से ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसमें तो चली ही जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे, इसके फुट से तो निकल ही जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर के और वो इसके फुट के थ्रू क्या होगी, पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे इसके फुट के थ्रू आ करके ऐसे निकल जाएंगे। और आगे आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, यहाँ पैरेलल हो गए। मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कैसी दिख रही हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज। इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी कुछ अता पता नहीं है। तो इनका नेचर क्या लिखोगे भाई, इनका नेचर हम लोग लिखेंगे 1। इनका नेचर होगा, रियल तो होगी ही, इन्वर्टेड भी होगी, मिरर के लेफ्ट में है, और तीसरी बात क्या होगी, एट इन्फिनिटी पर बनेगी, और चौथी बात क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग 6 एंड लास्ट केस पढ़ लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो केस नंबर कौन सा, 6। केस 6 में जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस और पोल के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो उस कंडीशन में इमेज क्या बनेगी और उसका नेचर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हुआ कॉनकेव मिरर, और ये हो गया इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया, फोकस और इसके बीच में पोल के, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये A है और ये क्या है, B है। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये वाला रूल अप्लाई करोगे तो ऐसे जाएगी, क्या इसको फाड़ करके जाएगी, जैसे क्या दीवार को क्रॉस करके कोई लाइट जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये रूल तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं। फोकस से भी हम नहीं पास करा सकते, ये भी नहीं अप्लाई होगा, बचा क्या, यही दोनों। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास कराते हैं। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है वो सेम पाथ पे क्या करेगी, ऐसे सेम पाथ पे ऐसे रिट्रेस कर जाएगी। नेक्स्ट हम लोग कहाँ से पास कराएंगे, पोल से। तो पोल वाली जो रे है आपकी वो ऐसे निकल जाएगी। बट ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। जब एक्सपैंडेड हो रहे हैं तो क्या एक कहीं पर एक दूसरे को जाकर के मीट करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इनको हम क्या करें, बैक ले जाएं। जब हम इनको बैक ले जाएंगे तो बैक देखिए, ले जाइए, इनको हम बैक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो बैक साइड जब ले जाएंगे तो बैक साइड ले जाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर ये स्ट्राइक करेंगे, मतलब कह सकते हैं मीट करेंगे, वहीं पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये इमेज आपकी क्या हो गई, आई और आई डैश, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ये इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो अब इस इमेज का नेचर क्या होगा, जरा समझिए।
अब ये रियल होगी? नो। इमेज कैसी है? वर्चुअल। दूसरा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इरेक्ट है। तीसरी चीज क्या है? बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। और उसके बाद क्या है? चौथी बात यह है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है? लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से आपके 6 केसेस थे, 6 केसेस खत्म हुए। ठीक है।